देखिए, जब भी दुनिया बात करेगी नैदानिक मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, हम क्यों बात कर रहे हैं वैसे? अच्छा, ये जो पेपर है आपका, ये किसका पेपर है? पेपर है आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान का। उसके अंदर आपको सवाल पूछा हुआ है यहाँ पर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब आपकी किताब में सवाल नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपको 1000 बार बोला हुआ है, इस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ किताब आपके पास होनी चाहिए हमेशा, वो है आपकी यहाँ पर साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक। अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर कर आप मंगा सकते हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैदानिक मनोविज्ञान से यू वोंट इवन इमेजिन इट इज पॉसिबल इन द लाइफ बिकॉज समटाइम्स टू नाइट गोइंग टूवर्ड्स आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग बिकॉज देयर इज नो रिगार्ड फॉर द मॉरल एथिकल रूल्स। क्या हो रहा है यहाँ पर? नैदानिक मनोविज्ञान से आपको कितने सवाल आए हैं पता है आपको? आपकी जो है आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपके दिमाग के कपाट जो है खुल जाएंगे और आपकी जो मुंह है वो फटा का फटा रह जाएगा, क्योंकि 26 नंबर पड़े हुए हैं यहाँ पर। कितने नंबर? 26 नंबर पड़े हुए हैं, 26 मार्क्स। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 26 नंबर पड़े हुए हैं आपके यहाँ पर इस क्लिनिकल साइकोलॉजी पोर्शन के अंदर। तो क्या आप इसके लिए तैयारी नहीं करना चाहते हो? करना चाहते हो बिल्कुल आप। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक वाइज सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपके 13 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 13 सवाल किस पे बेस्ड? आपके क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बेस्ड। सबसे पहला सवाल, प्रथमः प्रारंभ अंति सोशल बोल रहे हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे तुम्हारे को कछु नहीं मालूम है, कुछ भी आपको अगर मालूम नहीं है ना, तो भी यहाँ पर ये किताब किस प्रकार से हेल्प करती है आपको बताते हैं। मालूम ही है वैसे काफ़ी लोगों को, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, ध्यान रखना है। चलो इसको एज अ बिगिनर स्टार्ट करते हैं। कैसा करते हैं? एज अ बिगिनर। अगर आप एक वो हो, क्या हो, अगर आप एक मामूली से व्यक्ति हो, ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं पता है, हम भी मामूली आप भी मामूली, हम दोनों को जो है कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, आएंगे, चलिए कौन से पेपर में दिया हुआ है पहले उसको देख लीजिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर हिडन पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको एक्सक्लूसिवली इसके अंदर मिलती है आपको हिडन पेपर भी। 11 सवाल आए हैं, उनमें से कौन सा? पहला ये सवाल हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चतुर्थ ये हो गया, पंचम ये आ गया आपका। यहाँ पर देखिए, ये बात कर रहा है आपका एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कौन सा सवाल है आपका? ये है आपका नंबर 5th सवाल। एंड जो ही आपने नंबर 5th से आप आगे बढ़े, आप देखोगे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आके इसकी जो ऑफिशियल की है चेक कर लो। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5th का आंसर 1 रहने वाला है। एनकोडिंग अब स्टार्ट कर दो, एनकोडिंग स्टार्ट कर दो, और बस इतना आपको समझना है। और आप देखिए इसी पे बेस्ड अगला PYQ भी आप जो है छोले भटूरे खाते हुए आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है छोले भटूरे, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक ऐसा व्यक्तित्व का विकार जो क्या है आपका एंटी सोशल है। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि एंटी सोशल मतलब क्या होता है। सोशल मतलब ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, जो है सामाजिक। एंटी मतलब क्या हो जाएगा? असामाजिक। बात खत्म। मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, ठीक है। नो रिगार्ड फॉर मॉरल एंड एथिकल रूल्स नहीं पता, नहीं पता। एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस क्या पता। और लैक ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स फॉर रॉन्ग डूइंग, जो भी होता है उससे हमको नहीं पता। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है आपका फर्स्ट, A B and D ओनली। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि ये किसके अंदर होगा आपका? ये होगा आपके किसके अंदर? ये होगा आपके स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर आपके अलग अलग प्रकार के डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग वगैरह होती है, उस सब के अंदर आपको ये सब जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए एक ऐसी पर्सनैलिटी का विकार जो क्या करेगी? मैनिपुलेट करेगी और डिसीव करेगी दूसरों को। नो रिगार्ड फॉर मॉरल एंड एथिकल रूल्स। आप देखो आप कैसे व्यक्ति हो, एक सामाजिक व्यक्ति हो, आपको जो है त्यौहार फेस्टिवल कम्युनिटी में सेलिब्रेट करना पसंद है। आप होली मनाते हो, दिवाली मनाते हो, ठीक है, और जो भी फेस्टिवल्स आपके होते हैं उनको आप मनाते हो इन अ कम्युनिटी, ठीक है। और जब क्या होगा आप, क्यों? क्योंकि आप मॉरल एंड एथिकल रूल से आप यहाँ पर बंधे हुए हो, ठीक है। आप एक तरह के परिधान पहनते हो, एक प्रकार के आप कपड़े पहनते हो, एक प्रकार के कपड़े आप नहीं पहनते हो। क्यों? क्योंकि आप बाउंड हो किसके लिए? मॉरल एंड एथिकल रूल से, ठीक है। आप मंदिर में जाते हो या किसी आप गिरजाघर जाते हो या किसी आप मस्जिद जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, आपको पूरे वस्त्र धारण करके जाना चाहिए, ऐसा आपका मोरालिटी एंड एथिकल रूल्स कहते हैं। और जब भी आप इस प्रकार से नहीं करते हो, नॉट इन जनरल सेंस, लेकिन अगर किसी को ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो वहाँ पर हमको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है।
उसके बाद देखिए लैक ऑफ गिल्ट, ऐसे व्यक्ति को जो है गिल्ट रहेगी नहीं, यानी कि किसी का खून करने के बाद भी जो है वहाँ पर क्या नहीं रहेगा, वहाँ पर उसको पश्चाताप यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। और रिमॉर्स फॉर रॉन्ग डूइंग बिल्कुल नहीं रहेगी यहाँ पर, तो गिल्ट भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड D ओनली। एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, स्वयं को लेकर जो है बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं लगेगा कि मैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, ऐसा इसके अंदर फील नहीं होता है। किसके अंदर? आपकी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर। तो आज एक बिगिनर को यहाँ पर मालूम पड़ा कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की कोई चीज़ होती है, ASPD कर लेते हैं इसको, ताकि आप यहाँ पर इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से कंफ्यूज ना करें। तो इसके अंदर क्या क्या होता है? मैनिपुलेशन होगा, डिसेप्शन होगा, नो रिगार्ड फॉर मॉरल एंड एथिकल रूल्स, ये हो गया, और ये तो नहीं होगा, ये होगा। तो आपका आंसर क्या बनता है? आपका यहाँ पर A, B एंड D आंसर बनता है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ सिम्टम्स वगैरह जान लीजिए, ताकि आपको जो ऑप्शंस हैं वो और रिलेट करेंगे। देखिए हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के साथ मारा पीटी बिना मतलब की, ठीक है, बिना मतलब की कर रहे हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर, देखो ऐसे इससे बाहर हाथ निकाल रहे हैं, खिड़की से, ट्रेन से लटक जाते हैं लोग, ठीक है, तो कोई मतलब उनको रहता नहीं है। उनका जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा यहाँ पर फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी यहाँ पर दिया है, डिसरिगार्ड फॉर रूल्स यहाँ पर दिया है, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, मैनिपुलेटिंग अदर्स, ये देखो मैनिपुलेट करना जानते हैं ये लोग ऐसा करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ठीक है, डिसरिगार्ड फॉर रूल ये रहेगा। और आपको जो NTA ने आंसर यहाँ पर दिया हुआ है उसके मुताबिक ये आपका यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। और मोस्ट केसेस में सही भी है, क्योंकि बाकी अगर आप यहाँ पर देखो तो ये आपको जो है एज पर द DSM-5 क्राइटेरियन आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। लेकिन चूंकि ये पेपर आपको 23 में आपको पूछा गया था, और आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, आपके लिए आपके इस UGC नेट एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। कभी अगर आप आओगे क्लिनिकल की क्लासेस में तो वहाँ पर आपके लिए और चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सही आंसर क्या हुए, सही आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड D ओनली। एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, एज सच आपको डायरेक्ट सिम्टम ASPD का, इसका जो निमोनिक होगा, निमोनिक इन द सेंस शॉर्ट फॉर्म होगा, वो ASPD जाएगा। तो यहाँ से आपने कितने नंबर स्कोर कर लिए हैं? आपने 2 नंबर, 2 मार्क्स आपके कंफर्म है। अगर अगली बार ये आएगा सवाल तो आप इसको जो है धड़ल्ले से यहाँ पर आप मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो आपको देखने मिलेगा अगले ही सेशन के अंदर, और आपको समझ में आ जाएगा क्या कि अगर हम PYQ लगाते हैं आपके एग्ज़ाम पास करने की प्रबलता, संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला सवाल देखिए आपको पूछा है यहाँ पर मैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और ADHD। खाली आपको अगर इतना ध्यान है, अगर अभी आपने लेक्चर देखा PYQ में क्या समझाया आपको वहाँ पर कि स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर क्या क्या आता है, देखिए ज़रा, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन। C के साथ बचवा जो है जैसे ही 4 मार्क करेगा सही आंसर लेकर जाएगा घर। बाकी कुछ पता हो चाहे ना पता हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपको, ठीक है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी चूंकि आप ये देख रहे हो स्पेशल वीडियो, आपके क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो सवाल आए हुए हैं, 13 सवाल आपके 26 नंबर सिक्योर होंगे उनसे संबंधित। तो यहाँ पर हम उनको और गति प्रदान करते हुए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए मैनिक डिसऑर्डर क्या होता है। मैनिक मतलब क्या होता है? ये होता है आपका यहाँ पर उन्माद। क्या होता है? उन्माद यहाँ पर होता है। मैनिक मतलब मेनिया से निकलकर बना है आपका ये शब्द, मेनिया से निकल के क्या बना है आपका ये मैनिक बना है, जिसका मतलब क्या है? उन्माद, ठीक है। अगर आपने वो रिसेंटली बहुत गाना फेमस हुआ है एम अ मैनियक, अगर सुना होगा आपको वो, तो वहाँ पर क्या बोल रहा है, उसका जो मूड है बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये है वो गीत, ये है वो गाना जिसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर एक कलाकार है यहाँ पर मेनिया करके, और इसके अंदर जो है आपका दिदिया के देवरा जो है बहुत ज़्यादा चला हुआ है यहाँ पर। तो इसको आप सुन सकते हो अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में, ताकि आपको भी थोड़ा सा जो है अच्छा फील हो यहाँ पर गाना सुनने के बाद, बस, ठीक है। तो ये जो मेनियक है क्या बोल रहा है, ये जो है कलाकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है इसके अंदर। कलाकार, आर्टिस्ट या जो भी आप बोले, सिंगर, रैपर, डोपर, जो भी यहाँ पर है, ये क्या है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है। काहे के लिए खुश है? क्योंकि क्या हो चुका है यहाँ पर, मेनियक हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपके सवाल के अंदर देखो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ए के साथ सेकंड जैसे ही आप आओगे, एलिवेटेड। अच्छा, ये पता है आपको एलिवेटेड कहाँ से आया है? ये आया है आपके एलिवेटर से। एलिवेटर पता है क्या आपको? एलिवेटर बोला जाता है किसको? आपकी लिफ्ट को। लिफ्ट क्या करती है? आपको नीचे से ऊपर लेकर जाती है, एक जनरल टर्म में। कुछ लोग जो है महानुभाव ये भी बोलेंगे नीचे से ऊपर से नीचे लेकर भी तो आती है। हाँ, आप सही कह रहे हो, आपके नंबर भी ऐसे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, आपको नीचे से हमेशा ऊपर की तरफ हमेशा चीज़ें ध्यान रखनी है, और इसको हम कहते हैं क्या? एलिवेशन। तो जो लिफ्ट है,
लिफ्ट एक बहुत ही कॉमन टर्म है, थोड़ी सी और हाई फाई अंग्रेजी में जैसे ही आप आएंगे तो आपका एलिवेटर हो जाता है, और एलिगेटर नहीं, एलिवेटर, ठीक है। और इसका देखिए क्या है, एलिवेटेड एक्सपेंसिव मूड एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। तो अब ये बताओ, जो बहुत ज़्यादा दुखी है, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसके अंदर इंक्रीज्ड एनर्जी होगी क्या? जब आपका मूड खराब रहता है, आपकी एनर्जी कैसी रहती है? लो रहती है। लेकिन आपका ये लेक्चर देखने के बाद आप भी देखो, गाना सुनिएगा, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो गई कि अरे इतना आसान एग्जाम है, इतनी इजी एग्जाम है और हम जो है खाली परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो ए के साथ क्या जाएगा यहाँ पर बाबू, आपका जाएगा नंबर 2, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होगा, पैनिक के अंदर देखो नाम से समझ में आ रहा है, पैनिक में क्या होगा, भय, डर, ठीक है, आपको ये महसूस होगा पैनिक के अंदर। और ये आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी है, आने वाले जो सवाल सॉल्व करने वाले हो आप इसी के ऊपर करोगे आप, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर क्या आएगा आपका, हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ इमोशन स्पेसिफिक स्टिमुलस, यानी ऐसे उस स्टिमुलस, ऐसे उद्दीपक वह आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको लगेगा उनसे क्या, भय, ठीक है। अगर आपने भय सीरीज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा खाली समय में। खैर, एडीएचडी की बात है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। इसके अंदर देखो आपको जो ध्यान रखना है, फ्रंटल स्ट्रियाटल रीजन ऑफ द ब्रेन इंप्लिकेटेड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये लिंक मारेगा कहाँ से, आपके यूनिट नंबर 4 से। अगर उनको सवाल बनाना हुआ डिफिकल्ट इन फ्यूचर, निकट भविष्य में, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर सवाल बनता है तो फ्रंटो स्ट्रियाटल सर्किट क्या होता है, आपको कुछ इस प्रकार से होता है, पूरा आपको मतलब नहीं है। एडीएचडी में क्या होता है देखो, इन ADHD there are abnormalities in the frontostriatal circuits which extend to amygdala and cerebellum। तो यहाँ तक कहानी पहुँचेगी यहाँ पर, और यहाँ तक पहुँचती है, तो यहाँ से जो है प्रॉपरली चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, अटेंशन डेफिसिट होगी और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आपको यहाँ पर हो जाएगा ADHD के अंदर, ठीक है। और फ्रंटोस्ट्रियाटल सर्किट के अंदर क्या क्या आता है देख लो यहाँ पर, आपका पोटामिन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अकम्बेंस और आपका कॉर्डिट न्यूक्लियस जो है इस प्रकार से यहाँ पर बन रहा है। ऑलराइट, आ जाते हैं सवाल के ऊपर। सवाल का सही आंसर है 1। अब आपको आने वाले जीवन में आपके ADHD पता रहेगा, स्किज़ोफ्रेनिया पता रहेगा, पैनिक पता रहेगा और मैनिक भी आपको यहाँ पर पता रहेगा। 2 सवाल कर लिए हैं, 4 नंबर सिक्योर। हम मूव करते हैं आपके अगले सवाल की ओर, जो आया है आपके नैदानिक मनोविज्ञान से, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी से। आपको जो जो सवाल आए हैं उनको यहाँ पर हम देख रहे हैं। आप में से जिन लोगों के पास यहाँ पर नहीं, सवाल के नंबर बढ़ गए हैं, क्या बढ़ गए हैं, सवाल के नंबर बढ़ गए हैं आपके, 13 नहीं 14 करेंगे। देखिए कैसे अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रहा आपका सवाल नंबर 3, पैनिक डिसऑर्डर। अरे भैया अभी तो कर आए हैं पैनिक डिसऑर्डर, अभी तो कर आए इसको आप, इसलिए आपसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, PYQ लगाना प्रॉपरली। PYQ लगाना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके फॉर्म भरने के बाद से लेकर कोई चीज़ अगर है तो वो क्या है, वो है आपके PYQ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, रिकरेंट बाउट्स ऑफ इंटेंस एंड एक्सट्रीम फियर। आप केवल ये सोचो, ऊपर जो आपने सॉल्व किया उसके बेस पे ये आंसर होगा या नहीं होगा, होगा। सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस और ऑफ ब्रेथ और स्मॉथरिंग, ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता। परसिस्टेंट वरी और कंसर्न अबाउट हैविंग एडिशनल अटैक्स, ये होगा कि नहीं होगा, क्या पता। एन एपिसोड ऑफ पैनिक अटैक फॉलोड बाय द यूज ऑफ अ ड्रग और मेडिकेशन। आप केवल अपने दिमाग से, आप खाली यहाँ पर ये सोचो, ऑप्शन नंबर डी को पढ़ो। एनटीए चाह रहा है कि ये जो बच्चा देख रहा है साइको प्रोफेसर की वीडियो, ये एग्जाम पास कर ले, PYQ लगा के खाली, ठीक है, लेकिन लगाएगा नहीं प्रॉपरली तो कैसे चलेगा, है ना। गोल्ड प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करेगा तो PYQ समझ में कैसे आएगा, पैनिक में रहेगा ही बच्चा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन नंबर डी पढ़ो। यहाँ पर कितना सिंपल सवाल है, आपको पूरा का पूरा आंसर एनटीए परोस के दे रहा है कि आओ भैया मार्क कर लो हमको सही आंसर और सर्टिफिकेट ले जाओ अपने घर, लेकिन आप ले नहीं जा रहे हो। एन एपिसोड ऑफ पैनिक अटैक, यानी पैनिक अटैक का एक एपिसोड आएगा, फॉलोड बाय द यूज ऑफ अ ड्रग और मेडिकेशन। अब आप हमको ये बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन सा ड्रग है, ड्रग का मतलब इन द सेंस यहाँ यूज हो रहा है दवाई, इसलिए देखो दिया हुआ है एनटीए ने कि बच्चा ड्रग नहीं समझ पाएगा, मेडिकेशन दे दिया है, इतना तो दिमाग लगा पाएगा यहाँ से कि मेडिसिन की बात हो रही है, अस्पताल की बात हो रही है, दवाई की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी कौन सी दवाई है आपको बता दो, हम जो है आपको क्या बताएं, अब छोड़िए, ऐसी कौन सी दवाई है आप जो खाने के बाद आपको अटैक आता है या फिर पैनिक अटैक आता है, या आप जिस बीमारी की दवाई खा रहे हो, अगर आप खा रहे हो चक्कर की बीमारी, खाने के बाद आपको क्या दोबारा चक्कर आएगा, नॉट पॉसिबल। अगर आप खा रहे हो मतलब डिसेंट्री की दवाई, दस्त लगने की दवाई, क्या दवाई खाने के बाद ऐसी कौन सी दुनिया में दवाई है जिसको खाने के बाद वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर्टिकुलर ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो अदर सिनेरियो चला जाएगा, वो आपका मेडिकेशन में नहीं आता, ठीक है। आप किसी को यहाँ पर आप चरस गांजा अफीम किसी को आप ठीक होने के लिए नहीं देते हो, ठीक है, वो अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए देखो एनटी ने दे दिया है मेडिकेशन।
खाली बच्चा जो है इतना हटा देगा, आंसर सामने है। दिमाग लगाना ही नहीं है, एग्ज़ाम दिमाग लगाने का नहीं है। एग्ज़ाम ये है कि आप कितना सामान्य ज्ञान से लेकर आ रहे हो और कितनी हमारी वीडियोस देखकर जा रहे हो। रिकरेंट, अब देखो कि पैनिक डिसऑर्डर में क्या क्या होता है। पैनिक डिसऑर्डर, दुश्चिंता नहीं, एंग्जाइटी हो जाएगी वो। आपको जो पैनिक डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, रिकरेंट बाउट्स ऑफ इंटेंस एंड एक्सट्रीम फियर, आपको जो है बार बार डर लगेगा आपको, है ना। आपको भेज दिया जाए 2000 फीट की ऊंचाई पर, 50,000 फीट की ऊंचाई पर, डर नहीं लगेगा आपको? लगेगा। सेंसेशन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्मॉथरिंग, ये भी आपको होता है यहाँ पर पैनिक के अंदर। जब आप चिंतित होते हो, आप मान लो एग्जाम देने गए, एडमिट कार्ड ही घर पे भूल गए, क्या होगा? सांसें फूलेंगी, स्मॉथरिंग यहाँ पर होगी। परसिस्टेंट वरी, चिंता बनी रहेगी आपको, और कंसर्न रहेगा अबाउट हैविंग एडिशनल अटैक्स। ये थोड़ा आपके हाई लेवल पे चला जाता है, ठीक है, ये थोड़ा आपके हाई लेवल पे चला जाता है, तो उसको आप यहाँ ध्यान रखें। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा आपका? ए, बी एंड सी ओनली। 3 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, 3 इंटू 2, ये आपके 6 नंबर हो जाते हैं। अच्छा, 3 इंटू 2 से क्या याद आना चाहिए आपको? याद आएगा आपको लॉरेंस गोल्डबर्ग का डिज़ाइन, 3 लेवल, 2-2 हर इसके अंदर स्टेज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपके अगले सवाल की ओर, जो है हमको कहाँ ले जा रहा है, देखा जा रहा है किस ओर ले जा रहा है हमको अगला सवाल। 3 सवाल कर लिए हमने, आपके 6 नंबर कथित रूप से आपके सिक्योर हो गए हैं। इतना भी अगर आप रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए जो है बड़े आराम से आप जो है एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा कि नहीं करिएगा? कीजिएगा। और देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे देखिए, दिसंबर 2024 में अब आएगा। नंबर 4 आ चुका है, पधार चुका है नंबर 4। ये देखो, अ पर्सन हैव फियर ऑफ एनिमल्स, द नेचुरल एनवायरमेंट सच एज थंडर स्टॉर्म, स्पेसिफिक सिचुएशन सच एज फ्लाइंग, दिस पर्सन हैज़। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसको डर है, किससे? एनिमल से है, प्राकृतिक जो एनवायरमेंट है आपका उससे है, सच एज थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़कने से डर लगता है लोगों को, उड़ने से डर लगता है, लिफ्ट के अंदर डर लगता है, ये सब चीज़ें जो आती हैं। दिस पर्सन हैज़, ऐसे व्यक्ति को क्या है? क्या ऐसे व्यक्ति को आपकी सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है? चौथा सवाल है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्या इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक फोबियाज, क्या इसको हम बोलेंगे पैनिक डिसऑर्डर, या इसको हम बोलेंगे आपका GAD? क्या बोलेंगे इसको हम यहाँ पर आपका? इसको हम बोलेंगे आपका स्पेसिफिक फोबियाज। देखिए, अभी आपने देखा था पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, उसके अंदर क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। आपका जो जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है ये भी यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। सोशल तो ऑब्वियस ही बातें होगा नहीं। सिंपल सा आंसर क्या है आपका? स्पेसिफिक फोबियाज। अब इसके अंदर जो है ढेरों प्रकार के अलग अलग फोबियाज हैं, जैसे आपका ग्लोसोफोबिया, हेमेटोफोबिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया, और आपका जो है और भी कई सारे हैं यहाँ पर। तो उनको आपने ध्यान रखना है, कितने रखोगे, जितना आपके PYQ में आ रहा है उतना आपने ध्यान रखना है, बस, और ज़्यादा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। तो आप पर्सन है फियर ऑफ एनिमल्स, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये किसके अंदर आती हैं? ये आती हैं आपके स्पेसिफिक फोबियाज़ के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिक फोबियाज़ के अंदर आपकी चीज़ें आती हैं, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना ही करना है इस सवाल में। सोशल एंग्जाइटी देखो नहीं होगी, ये कब होगी? जब समाज के अंदर आप जाओगे तब ऐसी कुछ होती होगी, वैसी ऐसी कुछ होती नहीं है। पैनिक आपने ऑलरेडी देख लिया इसके पहले, GAD आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस GAD के अंदर ही क्या आते हैं, इस मतलब अगर हम इसको बताएं, इस GAD के अंदर क्या आता है? ये आता है। अगर हम बात करें आपका UGC नेट का पेपर होता है, इसके अंदर क्या आता है? पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। अगर सवाल पूछेगा कि इनमें से किसके अंदर आपको जो है हायर एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है, यहाँ रहेगा पेपर 1 और यहाँ रहेगा पेपर 2, या फिर UGC नेट, तो आप किसको मार्क करोगे? यहाँ मार्क करोगे, है ना, यहाँ नहीं करोगे। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर भी इस सवाल के अंदर अप्लाई होती है। तो हमने कितने कर लिए हैं आपके? हमने कर लिए यहाँ पर आपके 4 सवाल। और अब हम चलते हैं इस सवाल की ओर। अब ये देखो, सारा का सारा अगर आपको जानना है पैनिक अटैक क्या होता है, इसको पढ़ लो, दिमाग में सेट कर लो। यही होता है आपका क्या? यही होता है आपका पैनिक अटैक। और जब आप इसको पढ़ोगे आपको क्या याद आएगा? आपको याद आएगा इसके पहले वाला जो सवाल था जो आपने सॉल्व किया था दिसंबर 2023 के अंदर। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर इज डिफाइंड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द अकरेंस ऑफ अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक। मतलब आप चल रहे हो, अचानक से कोई गिर गया। द पर्सन हैविंग पैनिक डिसऑर्डर एक्सपीरियंसेस रिकरेंट बाउट्स, देखे थे आपने, वही लिखा हुआ है, रिकरेंट अनएक्सपेक्टेड अटैक्स एंड मस्ट हैव बीन परसिस्टेंटली कंसर्न्ड अबाउट हैविंग अनदर अटैक। जो हमने डी ऑप्शन एलिमिनेट किया था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पैनिक अटैक आर फिजिकल। कैसे रहते हैं? फिजिकल, हार्ट बीट तेज होगी, सांसें कम होंगी। ऑल्दो देयर आर सम कॉग्निटिव सिम्टम्स ऑल्सो, यानी कि किसी भी पैनिक अटैक के दौरान
आपको फिजिकल तो होगा, उसी के साथ साथ आपके कॉग्निटिव सिम्टम्स भी आपको हो सकते हैं। पैनिक अटैक्स आर ब्रीफ एंड इंटेंस विद सिम्टम्स डेवलपिंग एब्रप्टली एंड यूजुअली रीचिंग पीक इंटेंसिटी विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ये हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, अनक्यूट कभी भी हो जाएगा। दे समटाइम्स अकर, वेरी वेरी IMP लाइन आ रही है, दे समटाइम्स अकर इन सिचुएशंस इन विच दे माइट बी लीस्ट एक्सपेक्टेड सच एज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन और ड्यूरिंग स्लीप। यानी कि निद्रा के दौरान भी अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है तो निद्रा के दौरान क्या होता है, अचानक से अटैक आ सकता है। पीपल सफर फ्रॉम पैनिक डिसऑर्डर विथ और विदाउट अगोराफोबिया। अब आपको जानना है स्पेसिफिक फोबियाज के अंदर एक और चीज़ है अगोराफोबिया। अब ये क्या होती है उसको हम यहाँ पर अभी देखेंगे। इन मैनी स्टडीज जेंडर डिफरेंस हैज़ बीन फाउंड ऑन प्रेवलेंस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर। हमको क्या देखने मिला है, हमको यहाँ पर जेंडर डिफरेंस देखने को मिला है कि प्रेवलेंस है किस चीज़ का, आपके पैनिक डिसऑर्डर को लेकर। वंस पैनिक डिसऑर्डर डेवलप्स इट्स टेंड टू हैव अ क्रॉनिक एंड डिसेबलिंग कोर्स। ऐसा होता है। पीपल विथ पैनिक डिसऑर्डर हैव वन और मोर एडिशनल डायग्नोसिस। और भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, केवल ये नहीं आता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 30 to 50% ऑफ पीपल विथ पैनिक डिसऑर्डर डेवलप सम सीरियस अदर डिसऑर्डर। यानी कि अगर यहाँ पर किसी को पैनिक डिसऑर्डर है या किसी को पैनिक अटैक आते हैं, उसके साथ साथ उसको यहाँ पर और भी अन्य डिसऑर्डर्स झेलने पड़ सकते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। आपको अलग से कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ये PYQ ई बुक होगी तो आप यहाँ पर ये भी सीख जाओगे और आप जो है सवालों को भी प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन स्ट्रक्चर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन पैनिक अटैक। अब ये क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर पैनिक अटैक के दौरान एक आपका जो है महत्वपूर्ण काम निभाएगा। अब देखिए सवाल का जो सवाल है आपका, ये इसका पैराग्राफ से कोई संबंध नहीं है, इसका संबंध है आपके कॉमन सेंस से। हम कौन सा सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम सवाल नंबर 5। 4 हमने इसके पूर्व कर लिए हैं, अभी जो हम करने वाले हैं सवाल नंबर 5, ये आया है आपके पैराग्राफ में। कॉमन सेंस से कैसे संबंध है, पैनिक कब होगा आपको, जब आपको क्या लगेगा, आपको डर लगेगा। ठीक है, आप खुशी में कैसे पैनिक अटैक आएगा आप बताओ। आपकी जो है आप जा रहे हो किसी पार्टी में, आप बहुत खुश हो, कैसे आएगा आपको पैनिक अटैक, है ना। कब आएगा, जब आप कहीं हाइट पे गए हो या कहीं पे आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको अटैक आने की संभावना है। लेकिन कभी कभी लीस्ट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के अंदर भी क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पर कि आपको डर जब लगता है तब आपको यहाँ देखने मिलता है। ठीक है, थैलेमस का डर से क्या संबंध है, कोई नहीं है। एमिगडाला जो फियर है, देखो सवाल वही पूछा है, फियर का संबंध आपके एमिगडाला से, लेकिन कितना घुमा फिरा कर। पॉन्स क्या करेंगे यहाँ पर, और हाइपोथैलेमस तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, ये अपना खाना पीना संभालेगा कि आपका डर संभालेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका कैरन बार्ड की थ्योरी के अंदर। एमिगडाला जो है इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला देखिए। पीपल विथ पैनिक डिसऑर्डर विल एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन डिसऑर्डर एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। यानी कि ऐसे लोग जिनको पैनिक डिसऑर्डर है वो और कौन सा डिसऑर्डर फील करेंगे अपनी लाइफ में। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है आपको यहाँ पर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, अलग थलग होना, कौन हो रहा है अलग। सोमैटाइजेशन दिया हुआ है, सीरियस डिप्रेशन एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, अवॉइड मतलब क्या होता है, लोगों को अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और आपका OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब आपको सीखना है यहाँ पर, लर्निंग इनपुट लेनी है आपको कि ऐसे लोग जिनको क्या आ रहा है, पैनिक आ रहा है। मतलब सोचो आप यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो क्या कर रहा है, जो आप समाज में जाते ही जो है उसको पैनिक अटैक आते हैं। 4 लोग के सामने गया, अटैक आ गया। ठीक है, घर से बाहर निकला, अटैक आ गया, गिर गया। ठीक है, और जो है उसको डर लग रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसके साथ क्या हो सकता है, आप देखो वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, वो डिप्रेशन के अंदर। ठीक है, और इसकी पर्सनैलिटी कैसे बन जाएगी, अवॉइड करने वाली बन जाएगी कि लोगों को जो है क्या करना है, हमको अवॉइड करना है। OCD नहीं होगा उसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं होगा। OCD के अंदर क्या होता है, आप जो है क्या करते हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर आप जो है किसी चीज़ को लेकर आप कंपल्शन आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका ऑब्सेशन, उसके पश्चात क्या आएगा आपको यहाँ पर, उसके पश्चात आएगा आपको यहाँ पर कंपल्शन। तो देखा होगा आपने लोगों, कई लोग जो है बार बार चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, बाल संवारते हैं, है ना, पैर खुजाते हैं और नाखून काटते हैं। ऑब्सेशन रहता है उनको, डर लगा तो ये किया, डर लगा तो वो किया, ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आंसर नहीं रहने वाला है। सोमैटाइजेशन भी नहीं है, खाली सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर आपका डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी यहाँ पर नहीं होता है। कौन सा आएगा आपका, सीरियस डिप्रेशन में जा सकता है व्यक्ति वो, और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी उसकी यहाँ पर बन जाएगी एंड उससे यहाँ पर वो ग्रसित हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 3rd। सवाल नंबर 6 सॉल्व कर लिया है, हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। पैनिक अटैक्स आर मच मोर प्रेवलेंट इन द फॉलोइंग। अब देखिए ये सवाल का आंसर
कोई सॉल्व नहीं कर सकता रियल टाइम एग्जाम में, ना तो बिगिनर, ना एडवांस, ना प्रो, और ना ही कोई अलग से एलियंस। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ना हमारे लिए ना आपके लिए, इन रियल टाइम एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के बाद तो हर कोई जो है ठीक है मतलब, लेकिन यहाँ पर एग्जाम के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर हमने चेंज कर दिया पैनिक अटैक को लेकर, आपको हमने कर दिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो भी संभव नहीं है। अगर हमने चेंज, थोड़ा बहुत लिमिट तक संभव है, लेकिन आपको बता रहे हैं GAD करके बताओ इसको यहाँ पर अब। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया करके बताओ। ठीक है, ऐसी तो कई सारी चीज़ें हैं जो एसिड अटैक्स है जिनको लेकर आप श्योरली नहीं कह सकते कि इनमें प्रेवलेंट मिलेगा हमको, वो आपको जो है सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को क्या करना होगा आपको, इस बात को अपने दिमाग के अंदर स्थापित करना होगा कि आप सभी के सभी 100 सवाल को आप ह्यूमेनली, अच्छा तुक्का लग जाए आपका, ये मार्क कर दिया सही हो जाए, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नॉलेज के बेस पे आप जो सॉल्व करोगे उन सवालों की बात कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है वहाँ पर कि हमको जेंडर डिफरेंसेस देखने मिले, ये क्या हेल्प करेगा आपको 50-50 आने में। अगर वहाँ पर जेंडर लिखा था तो चिल्ड्रन हट जाएंगे और एजेड हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है कि हाँ मेल्स है कि फीमेल्स है, लेकिन यहाँ देखो वुमेन एंड मैन। अब आप जो है, अब आपका लक, आपका कॉमन सेंस काम करेगा कि आप इसको मार्क करते हो, इसको मार्क करते हो, फिर भी हम ये बोलेंगे सवाल अभी भी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया कुछ नहीं हुआ है पैराग्राफ में, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। टोटली डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर कि आपका दिमाग उस दिन किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, अब आप सोचोगे पैनिक अटैक मर्दों में ज़्यादा आते हैं या औरतों में, वुमेन्स में या मेंस में, एन उस हिसाब से आप यहाँ आंसर करोगे। आंसर इन्होंने क्या दिया आपको, यहाँ पर वुमेन दिया हुआ है, इसको मान लो और चलो आगे, क्योंकि ये सवाल कभी दोबारा नहीं आएगा। आएगा तो आप क्या मार्क करोगे, वुमेन, लेकिन तब जो है कोई नई स्टडी आ जाएगी और आपको देखने मिलेगा वहाँ पर मेन। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस प्रकार के सवाल आप जो है हमेशा पॉसिबल रूप से आप सही मार्क कर पाओ एग्जाम के अंदर। देन देखिए ये अगला इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आपका पैराग्राफ से संबंधित है। When panic attack occur in situation in which they might be least expected, it is called। जब उनकी अपेक्षा बहुत कम होती है कि वो आएगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल पैनिक, सिचुएशनली प्रीडिस्पोज, डिसऑर्गेनाइज, जनरलाइज पैनिक। सिंपल सा आंसर है इसका, कोई दिमाग नहीं लगाना, नॉक्टर्नल पैनिक। नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है, रात्रि की बात करता है। रात्रि में क्या होता है, आप अमूमन यहाँ पर सोते हैं, स्लीप साइकिल चलती है आपकी यहाँ पर रात में, और आपका जो है लीस्ट एक्सपेक्टेड कब रहता है, ड्यूरिंग योर स्लीप। ऐसे पैनिक को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पैनिक को हम बोलते हैं यहाँ पर आपका नॉक्टर्नल पैनिक। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशनली प्रीडिस्पोज कैसे कोई हो सकता है, ये आपका जेनेटिकली होना चाहिए। ठीक है, जेनेटिकली होता तो समझ में आता, सिचुएशनली प्रीडिस्पोज कैसे हो सकता है। डिसऑर्गेनाइज पैनिक अटैक ऐसा कुछ नहीं है, और आपका जनरलाइज पैनिक भी यहाँ पर नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ तीनों ऑप्शन, सही आंसर कौन सा है आपका यहाँ पर, नॉक्टर्नल पैनिक। ऐसा पैनिक जो कब आएगा आपको यहाँ पर, लीस्ट एक्सपेक्टेड। नॉक्टर्नल मतलब कब होता है आपका, रात्रि। ठीक है, कभी सुना होगा आपने यहाँ पर नॉक्टर्नल एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल जो रात में क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और आपका सवाल है यहाँ पर, जो है आपके यहाँ पर कॉमन सेंस से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव सिम्टम फॉर पैनिक डिसऑर्डर। आपको क्या पता है पैनिक डिसऑर्डर के बारे में, आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर आपको जो है फिजिकल तो देखने मिलता है, पसीना छूटेगा, हार्ट बीट तेज होगी, आँख से पानी आएगा, फिजिकल देखने मिलता है। कभी कभी आपको संज्ञानात्मक रूप से सिम्टम भी देखने मिलते हैं। सवाल क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉग्निटिव सिम्टम। इनमें से कौन सा कॉग्निटिव सिम्टम आपको देखने नहीं मिलेगा किसके अंदर, पैनिक डिसऑर्डर के अंदर। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। फियर ऑफ डाइंग, आपको हमेशा ये सिम्टम रहेगा कॉग्निटिव कि आप मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, मैं पागल हो जाऊंगा पागल हो जाऊंगा पागल हो जाऊंगा। और यहाँ पर दिया है आपको डिसोसिएटिव अमनीसिया। ऊपर आपने देखा था एक और डिसोसिएटिव समथिंग, ठीक है, देखा था वहां पर आपने। और यहाँ पर क्या दिया है आपको, अमनीसिया दिया हुआ है। अमनीसिया ने क्या होता है, भूलने की बीमारी। क्या होता है, भूलने की बीमारी, एमनीसिया। और कितने प्रकार का होता है, आपका होता है अलग अलग प्रकार का। इसके अंदर एक और होता है, आपको बताया हुआ है पहले के लेक्चर्स में, वीडियोस में। एक आपका होता है इन्फेंटाइल एमनीसिया भी, मतलब बचपन में आपको जो 2-3 साल में होता है वो आपको याद नहीं। 1 साल में आप क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, आपको याद नहीं है। वाई, बिकॉज ऑफ द इन्फेंटाइल एमनीसिया। अब यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा कॉग्निटिव सिम्टम नहीं है आपके पैनिक डिसऑर्डर को लेकर, ये सवाल यहाँ पर आपको पूछा हुआ है। ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा। ठीक है, डिसोसिएटिव एमनीसिया आपका इसके अंदर आंसर नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्या है, एक आपका कॉग्निटिव सिम्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये आपका जो है डिसोसिएटिव एमनीसिया, ये इसके अंदर नहीं होता है। और अगर होता भी है तो ये इसका एक
कॉग्निटिव सिम्टम नहीं है। ऑलराइट, तो इन टोटल आपने कितने सवाल सॉल्व कर लिए अभी तक? अभी आपने कर लिए पहले 4 वो और 5 ये, ठीक है, यानी टोटल आपके 9 सवाल हो चुके हैं। और हम देखने वाले हैं आपके और 5 सवाल जो आए थे आपके जून 2025 में, ठीक है। तो अगर जून के सेशन में आया था 25 में, दिसंबर में आया था आपके 24 में, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है यहाँ पर और चीज़ें भी करने मिलेंगी, और भी सवाल आपको जो है पूछे जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। तो ये ऑलवेज रिकमेंडेड है कि आपके पास बेस्ट किताबें रहे, बेस्ट पुस्तकें रहें। अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो आप यहाँ पर PYQ यूनिट वाइज ई बुक ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। अब यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है ये सवाल, अगेन आपको स्पीकिंग के ऊपर दिया है। अब बात करें वास्तविकता में तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन आपके जो भी सवाल है वो बिना पैराग्राफ के भी सॉल्व बड़े आराम से हो जाएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं एक बार बोल क्या रहा है, ताकि और इस वीडियो को करने के बाद आपके क्लिनिकल साइकोलॉजी से नैदानिक मनोविज्ञान के जो आप देख रहे हो यहाँ पर प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। एक भी सवाल छूटेगा नहीं आपका, जो भी आपका 2019 से 25 तक आया हुआ है और आपके आने वाले एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ कवर हो गया है। राहुल एक 22 साल का लड़का यूनिवर्सिटी पढ़ता था, जो करता था डर किससे? पब्लिक स्पीकिंग से। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? एक डर है, आपको भी लगता है, हमको भी लगता है, सबको लगता है पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। इवन अच्छे अच्छे लोगों को भी डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से। क्यों? अगर आपको यहाँ पर 100 लोग के सामने बोलना है, नॉट पॉसिबल। 200 के सामने बोलना है, नॉट पॉसिबल। 500 के सामने बोलना है, अचानक से आपको बोल दिया जाए तो आप क्या करते हो? आप घबरा जाते हो। इसको सुधारा जा सकता है, किसके द्वारा? प्रैक्टिस के द्वारा। अब वो कौन कराएगा देखते हैं यहाँ पर। एज अ चाइल्ड ही वंस फ्रोज ऑन द स्टेज ड्यूरिंग अ स्कूल रिसाइटल। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो सकता है कि आप भी कुछ बोलने गए हो और आप वहाँ पर जैम हो गए हो, आप वहाँ पर नहीं बोल पाए आगे। एंड सिंस देन द थॉट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, एक ऑडियंस के सामने बोलना उसको क्या करता था? हमेशा एंग्शियस करता था, यानी कि बहुत चिंता, वरी, एंग्जाइटी, ये सब यहाँ पर होता था। इन द कॉलेज हिज फियर बिकम अ सीरियस ऑब्स्टेकल व्हेन ही हैड टू गिव प्रेजेंटेशंस फॉर हिज क्लासेस। जब उसको, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ने जाओगे दिमाग आपका ब्लास्ट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा और आप फेल होकर आ जाओगे। तो अंग्रेजी में आप स्विच करना स्टार्ट कर दो, जो भी हिंदी वाले हैं। इतनी आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं, बोल के, बता के, लिख के, तो अभी भी काहे नहीं समझ रहे हैं। हिज पाम्स, अच्छा पसाम्स नहीं, हिज पाम्स वुड स्वेट, हिज हार्ट वुड रेज एंड हिज माइंड वुड गो ब्लैंक। उसका जो माइंड है खराब हो जाता था, मतलब ब्लैंक चला गया, दिल धड़कना स्टार्ट कर दिया, पसीने छूटना स्टार्ट हो गए। कहाँ से? पाम से, हथेली से पसीने छूटना स्टार्ट हो गए। आफ्टर डिस्कसिंग हिज प्रॉब्लम विद अ काउंसलर। अब ये जो काउंसलर है एज अ हीरो एक्ट करेगा। देखो काउंसलर जो है हीरो एक्ट करता है, तो हमेशा जो है एक काउंसलर की सलाह आपने माननी चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा? देखो अब राहुल की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, जैसे आपकी हो रही है ट्रांसफॉर्म ये वीडियो देखकर। राहुल लर्न दैट ही वॉज एक्सपीरियंसिंग परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। उसको डर लगता था कि मैं, अच्छा आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये होता भी होगा, एग्ज़ाम देने गए, पसीना छूटना स्टार्ट, और जो है पानी पीने की आपको बार बार तलब लगती है, मतलब इन द सेंस आपको इच्छा करती है कि आप बार बार, आपका मन करता है बार बार पानी पियो, आप बाथरूम जाओ बार बार। क्यों हो रहा है? परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। पेपर कैसा आएगा, मैं दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगा, क्या है। ही वॉज एडवाइज बाय द थेरेपिस्ट टू स्टार्ट विद सिंपल स्टेप्स। थेरेपिस्ट ने बताया कि आपको जो है छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जैसे यूनिट बाय यूनिट प्रैक्टिस करनी है, वैसे ही आपको छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। जैसे लाइक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, एक आईने के सामने खड़े होकर आपको क्या करनी है? आपको बात करनी है। एंड देन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फिर आपको क्या करना है? आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके सामने जाकर बात करो। ग्रेजुअली ही प्रोग्रेस टू डिलीवर शॉर्ट टॉक्स इन हिज क्लासरूम। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे उसे डेवलप किया, पहले शीशे के सामने, फिर छोटे समूह के सामने, फिर बड़े समूह के सामने क्या किया उसने? फिर वो जो है क्लासरूम में भी अपनी जो स्पीच है प्रॉपरली यहाँ पर देने लगा। उसके बाद देखिए ओवर टाइम राहुल गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड इवन बिगेन टू एंजॉय पब्लिक स्पीकिंग। उसको क्या हुआ? एंजॉय करने लगा यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग को, ठीक है। ही लर्न टू चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। उसने क्या सीखा? नकारात्मक जो विचार आ रहे हैं, अच्छा अगर आपको लगता है कि आप बहुत तेज़ हो, आपको डर नहीं लगता है, ठीक है, होंगे आप में से काफ़ी लोग जिनको डर नहीं लगता है, लेकिन एज अ ह्यूमन ये कॉमन टेंडेंसी है हमारी। आप आज जाइए किसी भी छोटी क्लास, इवन अगर आप यहाँ पर फर्स्ट क्लास तो बहुत छोटा हो जाएगा, अगर आप थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चों के सामने जाकर आपको बोला जाए क्लासरूम में जाओ और बोल के आओ कि आज छुट्टी है या आज जो भी है, आप देखना मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होगा? पसीने छूटेंगे। जब तक आप क्लासरूम में नहीं घुसे तब तक कॉन्फिडेंट, हाँ मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगी, लेकिन जैसे ही आप अंदर घुसोगे ना,
वो जो आपको फील होगा वो कभी ना कभी आप ज़रूर फील करोगे जब आप जाओगे कहाँ पर, किसी क्लासरूम में या किसी क्लास में आप जाओगे, आपके समान बच्चे हों, आपसे थोड़े छोटे, इवन छोटे बच्चों के साथ भी आपको ये फील होता है, ठीक है। इवन जो प्राइमरी टीचर्स हैं, स्कूल में कार्य करते हैं, जब उनका फर्स्ट डे होता है, पूछिए वो एक्सपीरियंस कभी अगर आपके पास पड़ोस में कोई है तो देखिए थोड़ा बहुत एक लेवल तक आपको जो है आपको वहाँ पर वो स्ट्रेस देखने मिलता है, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा आपका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं आएगा, ठीक है। और विद जो है विद पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या किया उसने, रिप्लेस कर दिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तभी देखिए आपको बोलते हैं, आपको लग रहा है कि एग्जाम में मेरा होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसको आप कैसे रिप्लेस करते हो, बार बार PYQ लगाकर, बार बार प्रैक्टिस कर आप क्या करते हो, इसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि नहीं मेरा होगा मेरा होगा मेरा होगा, एंड इट रियली वर्क्स, ठीक है। ये कार्य करता है क्योंकि हमको इस प्रकार से बचपन से ट्रेन किया गया है कि आप तो मतलब ये है नहीं कर पाओगे, ऐसा है, ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है, ये सब जो है ये सेटअप भी किया जाता है इस प्रकार से ताकि आप जो है क्या रहो, आप जो है एक, ठीक है वो सब किसी फिलॉसफी क्लास की बात करेंगे किसी और दिन, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम में भले ही आपने आज फॉर्म भरा है और आप जो है कल परसों एग्जाम देने जा रहे हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखो, आपको जो है नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और नहीं होगा ये फील तो आपको लाना ही नहीं है कि नहीं होगा, ऐसे कैसे नहीं होंगे हम पास होके रहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इवन आपको पता है सवाल गलत होगा, एग्जाम के अंदर भी ये स्टेट आएगी, आप सवाल देखकर डरोगे, आने वाले एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपको जब भी डर लगेगा क्या रखनी है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नहीं, सवाल भले ही डिफिकल्ट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं इसको जो है अच्छे से इंप्रूव करूंगा जो भी है। तो यहां पर आते हैं वापस सवाल के ऊपर। एज राहुल बिगेन टू एंजॉय स्पीकिंग, जैसे ही उसने एंजॉय करना स्पीक किया, स्पीक करना एंजॉय किया, हिज एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट, उसके अनुभव ने क्या बताया, सेल्फ एफिकेसी, रिग्रेशन, लर्नड हेल्पलेसनेस और रिप्रेशन। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात, इसलिए आपको बोलते हैं सारी चीज जो है तार जुड़े हुए हैं, ठीक है, सारे तार जुड़े हुए हैं। आपको अगर पता है किस चीज के बारे में, आपको पता है यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, रक्षा युक्तियाँ के बारे में पता है, तो आप रिग्रेशन निकाल लोगे, रिप्रेशन निकाल लोगे, ठीक है। क्या बचता है, सेल्फ एफिकेसी बची, लर्नड हेल्पलेसनेस बची, ये आपको पता है ये होगा नहीं, यहाँ पर केवल एक ऑप्शन है आपका यहाँ पर सेल्फ एफिकेसी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेल्फ एफिकेसी हम उसने क्या की यहाँ पर शो की। अब ये सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, उसको लेकर जो धारणा होती है, और इसका कंसेप्ट किसने दिया है आपको दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने। सारी चीज़ें आपस में लिंक है, प्रोवाइडेड आप जो है प्रॉपरली PYQs लगा रहे हो तो आपके लिए एग्ज़ाम काफ़ी इजी, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको एग्ज़ाम के अंदर ना आपको द्वंद्व रहेगा, ना कुंठा उत्पन्न होगी, ना आपको किसी प्रकार की परेशानी, क्लेश कुछ भी नहीं आएगा, द्वेष कुछ भी नहीं आएगा, प्रोवाइडेड आपने जो है PYQs लगाए हुए हैं। अब रिग्रेशन देखो कहाँ पढ़ते हो आप पढ़ते हो यूनिट नंबर 2 के अंदर। ये भी तो लिंक कर सकते हैं हम, इक्वेशन बनाते हैं, चलो y = a + bx। यहाँ पर ये क्या है, आपका बीटा कोएफिशिएंट है, ये क्या है, क्राइटेरियन है, ये क्या है, प्रेडिक्टर है, ये क्या है पता नहीं, आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हमारी और वीडियोज़ देखकर। फिलहाल के लिए चलते हैं हम अगले सवालवा के ऊपर, और सवाल जो है हमारे सामने, राहुल्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कैन बी क्लासिफाइड एज। राहुल्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किसकी बात कर रहे हैं हम, पब्लिक से फियर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। राहुल का जो फियर था उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे, अरे सही तो मार्क था, इसका नाम है यहाँ पर ग्लॉसोफोबिया। अब ये सवाल देखिए रियल टाइम में आपको 2 ऑप्शंस तक ले जाता है, एक आपका अगोराफोबिया और एक आपका ग्लॉसोफोबिया। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा हुआ है आप इसको समझ पाओगे। अच्छा ये देखो हमको दिख रही है यूनिट नंबर 7 की लिंक, बताएंगे कैसे। अभी ये आपका देखो हेमाटो, ये जहाँ भी हेमा आ जाएगी यहाँ भी हेमाटो आ जाएगा आपका, ये हेमाटो, जहाँ भी हेमो आएगा आपका, हेमो या हेमा इस प्रकार से आएगा, तो वहाँ पर क्या आएगा आपका, वहाँ पर आएगा आपका ब्लड, आपका ब्लड नहीं आएगा, वहाँ पे बात जो टॉपिक की चल रही होगी किसकी है, वो आपके ब्लड की है, ठीक है। हेमोग्लोबिन जब आप चेकअप कराते हो, हेमोग्लोबिन हेम जहाँ आएगा वहाँ किसकी बात है, वहाँ पर आपकी रक्त की बात होगी, ब्लड की बात होगी, ठीक है। हेमेटोफोबिया यानी खून से डर लगना, किससे डर लगना, हेमेटोफोबिया आपका रक्त से डर लगना, खून से डर लगना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, चक्कर वगैरह आती है, ये सब चीज़ें होती है वहाँ पर, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर रक्त से डर लगता है तो। अगोराफोबिया किसका डर है, पब्लिक का डर है। एंथ्रोफोबिया देखो क्या है, एंथ्रो मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी से बना है शब्द, किससे बना है, एंथ्रोपोलॉजी से बना है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ बात करते हैं किसकी, अब मानव की, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो एंथ्रोफोबिया है, इसके अंदर आपको क्या लगेगा डर, आपको मनुष्यों से डर लगेगा। एंथ्रो
अब याद करो यूनिट नंबर 7 में आपका एक सवाल आया था इसके पूर्व के सेशंस में, या इसमें देख लीजिए कहाँ पर, वहाँ पे आपसे पूछा था किसके बारे में, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस के बारे में। कितनी सारी चीज़ें लिंक हैं, कहाँ से, ओनली एंड ओनली आपकी PYQ से, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्ट्रेस है किसको लेकर आएगा, क्राउडिंग से संबंधित सवाल है, उसको सॉल्व करिएगा। और भी वीडियोस हमारी है चैनल पर, उनको देखिए, आपको वो जो सवाल है वो आपको जरूर मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो राहुल्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कैन बी क्लासिफाइड एज, कैसे उसको आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो उसको यहाँ पर ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसी पेपर होता है, ग्लॉसी पेपर, उसका यहाँ कोई संबंध नहीं है, चूंकि यहाँ पर नाम है, आपको ध्यान रखना है, एनकोड करना है। ग्लॉसोफोबिया जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो पब्लिक से डरना, समझो, भीड़ का डर और भीड़ के सामने बोलने का डर, ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। जब भीड़ की हम बात करेंगे तो वहाँ पे अगोराफोबिया आएगा, जब भीड़ से डर की बात करेंगे, बोलने की बात करेंगे, तो क्या आएगा आपका, ग्लॉसोफोबिया आएगा। हेमेटोफोबिया कहाँ आएगा, जहाँ पर हम बात करेंगे आपको रक्त से या फिर खून से डरने की, वहाँ पर आपका ये आएगा। अगला सवाल देखते हैं, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर बाय राहुल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच थेरेपी। अब यहाँ पर देखिए राहुल ने क्या किया, पहले मिरर के सामने बात की, फिर 4 लोगों के सामने बात की, फिर 40 क्लासरूम में बात की, फिर आज वो जो है 400-4000 लोगों के सामने बात कर पा रहा है। अभी किसकी बात है देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें, कैथारसिस आपको नहीं पता, चलिए मान लेते हैं। इनसाइड बिल्डिंग तो पता है आपको, इनसाइड कहाँ से आ रहा है, आपके कोलबर्ग के वो जो एक्सपेरिमेंट, नहीं कोलबर्ग नहीं, क्या नाम है उसका, कोलर जो था, सुल्तान का बंदर, वो जो है चिंपांजी, वहाँ से आपकी इनसाइड बिल्डिंग। ऐसी कोई इनसाइड इसने डेवलप नहीं की। स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहाँ होती है, आपकी लर्निंग में होती है, जब आप वो जो डॉग के सामने बार बार बेल बजा रहे हो और 2 महीने तक आपने कोई बेल बजाई नहीं, एक दिन आपने अचानक से बेल बजा दी, क्या हो जाएगी, वहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाएगी। सही आंसर कौन सा है इसका, आपका ऑप्शन नंबर 4, एक्सपोजर हायरार्की। आपके ये बिहेवियरिस्ट स्कूल का एक मतलब प्रचलन है यहाँ पर कि क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको जो है एक्सपोज किया जाता है किसके सामने, ऐसे स्टिमुलस के सामने जिससे आपको डर लगता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, पेपर कैसे लगा रहे हो आप, आपको पूरे 100 सवाल सॉल्व करने देंगे, आपको डर लगेगा। क्या करते हैं, पहला सवाल लगाओ आप 1 यूनिट से, फिर उसी यूनिट से आप दूसरा सवाल लगाओ, फिर तीसरा। तो जब आप 1 यूनिट फिनिश करते हो, डर कम हुआ, 2 यूनिट की कम हुआ, इस प्रकार से फिर आप इकट्ठी 5 यूनिट करते हो, फिर इकट्ठी 10 यूनिट करते हो, तो आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करते हो। इसी प्रकार की क्या बनाई गई है यहाँ पर, आपकी एक्सपोजर हायरार्की भी यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4, कैथारसिस यहाँ पर नहीं होता है। अब हम यहाँ जानते हैं कैथारसिस होता क्या है, लेकिन उससे पूर्व सवाल जो बचे हैं उनको पहले सॉल्व कर लें। विच साइकोलॉजिकल थ्योरी इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ ग्रेजुअल एक्सपोजर एंड बिहेवियरल चेंज। बिहेवियर आ गया तो आप यहाँ पर इसके अलावा और क्या मार्क करोगे, आप बताओ। आपके पास NTH खुद चाह रहा है, भैया पास कर लो, पास कर लो, पास कर लो, दे रहे हैं हम आपको यहाँ पर मुफ्त की चीज़ें, आप पास कर लो यहाँ पर, ठीक है, साफ साफ लिखा है। तो अगली बार के लिए क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ग्रेजुअल एक्सपोजर, एक्सपोजर हायरार्की, ये सब किसके अंदर आती है, ये सब आती है आपके बिहेवियरल या उस तकनीक के अंदर जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, आप बोलते हो बिहेवियरिज्म। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है आपका अंतिम सवाल, द हार्ट रेसिंग एंड स्वेटी पाम्स राहुल एक्सपीरियंस्ड बिफोर स्पीकिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। अगेन आपका यहाँ पर एक कॉमन सेंस का सवाल है कि अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपके पसीने छूट रहे हैं आपके हथेलियों से, राहुल का जो एक्सपीरियंस था बोलने के पहले, किसका एग्जाम्पल है आपका ये है आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। आपकी दुश्चिंता को लेकर आपकी बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पर रिएक्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपके पसीने छूट रहे हैं, एग्ज़ाम देने गए आप, आपके पसीने छूट रहे हैं वहाँ पर, तो ये कोई आपका भ्रम तो है नहीं, डिल्यूजन तो आपका है नहीं, हेलुसिनेशन भी आपका यहाँ पर होगा नहीं, ना ही ये किसी प्रकार का आपका सकारात्मक प्रबलन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी आपका ये किसी प्रकार का नहीं है। तो बचता क्या है, बचता है केवल आपका ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। एंड इसी के साथ साथ आपके जो है यहाँ पर कितने सवाल कर लिए हमने, देखे पहले 4, फिर हमने देखे यहाँ पर 5, 9 और फिर हमने देखे यहाँ पर 5, टोटल कितने हो गए आपके 14 क्वेश्चंस, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 28 से 30 नंबर यहाँ पर हमने सिक्योर कर लिए हैं। आप इन नंबरों को बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये जो पूरा था आपका पिटारा यहाँ पर किसको लेकर था, ये था आपके क्लिनिकल साइकोलॉजी के जितने भी सवाल आए हुए हैं आपको आज तक, वो सब हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया। तो ये था आपकी टॉपिक वाइज सीरीज़ का एक और लेक्चर। इसके पूर्व के अगर आपने नहीं देखे हैं, यहाँ पर एरिक एरिक्सन पे लिया हुआ है, कोलबर्ग पे लिया हुआ है, आपका जो यहाँ पर रिग्रेशन वगैरह है उस पर सवाल लिया हुआ है, आपके फैक्टर एनालिसिस पे लिया हुआ है, वो सब सवाल आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सारे वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री हैं,
उनको जाकर आप देखिए, सवालों को इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको यहाँ कहीं आई बटन में मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो उनको आप देखें, उनको आप प्रैक्टिस करें और आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक वाइक मत करिए, एक काम करिए, इसको लेक्चर को 1-2 बार देख लीजिए। डाउनलोड करने की है आपके इसमें वो डेटा वगैरह जो भी है आपके सामने, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और जून 19 से लेकर दिसंबर 2025 तक के PYQs अच्छे से लगा कर जाइए इस वाले एग्जाम के लिए। अगले एग्जाम के लिए जो ऐड कर लेना है आपने वो कौन सा है, जून 26 तक का। तो अगर आप भी चाहते हो आपके पास सारे के सारे PYQs रहें प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में विथ उनकी ऑफिशियल आंसर कीज, आपको इस PDF में सभी ऑफिशियल आंसर कीज मिलती हैं, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके पेमेंट करके आप जो है इसको आप तुरंत 20-30 मिनट्स के अंदर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अपने एग्जाम के अंदर अपने नंबर बढ़ा सकते हैं ताकि आप भी जो है सेम पैटर्न पर, सेम थीम पर कौन कौन से सवाल आते हैं उनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकें। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन लोगों के पास भी यूनिट वाइज PYQ ई बुक नहीं है उसको आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और सारे सवालों को स्वयं से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको अलग अलग वेरियस PDFs वहाँ पे नहीं जमा करनी पड़े, यहाँ वहाँ आपको आंसर्स ढूंढने ना पड़े, आपका समय बचे और आप समय जो है इस प्रकार की वीडियोस देखने में लगाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपके यहाँ पर 30 नंबर सिक्योर होते हैं। और अब देखिए यहाँ पर ये वाली इमेज को, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कुछ पक्षी, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर कुछ केज, और यहाँ पे दिख रहा है आपको इंसान, यहाँ पे आपको दिख रही है उसकी बॉडी। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपका दिमाग है, ये आपका दिमाग है। दिमाग क्या है आपका, ये दिमाग कैद है। किसके अंदर ये दिमाग कैद है, ये कैद है आपकी किसको लेकर, ये कैद है आपकी यहाँ पर इमोशंस को लेकर, किसी थॉट्स को लेकर आप जो है बार बार चिंतित है। ठीक है, इसी को जो आप क्या करते हो, इसी को जो आप यहाँ पर इस प्रकार से आज़ाद कर देते हो, अपने जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो आपको बोलना है, एक्सप्रेस जब आप कर देते हो, क्या करते हो, एक्सप्रेस जब आप करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं CATHARISI, जो भी स्पेलिंग देख लीजिएगा, कैथारसिस इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथारसिस। ये कहाँ से आ रहा है, आपके ग्रीक वर्ड से आ रहा है। ग्रीक वर्ड का इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है प्यूरीफाई होना। तो देखिए, जब भी आप उदास महसूस करते हैं, किसी को आप चीख दो, चिल्ला दो, उसके बाद क्या होता है, आपको कूल डाउन, आपको जो है शांत फील होता है, आपको जो है अच्छा फील होता है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपने इमोशंस को लेट गो कर दिया है। अपने जो भाव हैं आपके, जो भी आपने एक्सप्रेस करना चाहते हो, आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया है। कभी कभी देखिए, जब आप रोते हो तो आपको अच्छा फील होता है, क्यों, क्योंकि रोने के दौरान आपके जो भी इमोशंस वगैरह हैं, आप क्या करते हो, उनको लेट गो करते हो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। कैथारसिस अगर आपसे अगली बार संभावना है कि आपसे PYQ के अंदर पूछ सकता है, तो इसको आप यहाँ ध्यान रखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसी प्रकार के वीडियोस को अंत तक देखो ताकि आपको जो है मालूम पड़े अंतः अस्ति प्रारंभ आरंभ। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। जाइए, अब कुछ नहीं, अब ख़त्म हो गया, वीडियो ख़त्म है, जाइए अब मत देखिए और आगे क्या करेंगे देखकर आगे, अभी और ख़त्म, बस हो गया, जाइए, अब इतना ही था अभी। थैंक यू।